अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिसमें आपको एक से ज्यादा बार बाय पार्ट्स यूज करना पड़ता है। तो वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल शॉर्टकट है जिसको बोलते हैं टेबुलेशन मेथड। अब ये मेथड में जैसे अपने पास दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन dx, तो अपने क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। पहले फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, सेकंड फंक्शन लिखेंगे। अब यहां पे ये फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हुए जाएंगे, तो यहां पे हम फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाएंगे और यहां पे अपने सेकंड फंक्शन को सक्सेसिवली इंटीग्रेट करते जाएंगे और यहां पे अपने प्लस से स्टार्ट करते हुए ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइंस लिखेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इक्वेशन में अपने को दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, तो अपने टेबल बनाता है। अब ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और ये है ई टू द पावर माइनस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो गया, 2x माइनस 2, एक बार और डिफरेंशिएट किया 2, अब डिफरेंशिएट किया 0। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे ई टू द पावर माइनस एक्स और उसको वापस इंटीग्रेट करेंगे माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब अपने फाइनली आंसर लिखेंगे। आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर इसको क्रॉस करते हुए लिखेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसका आंसर आएगा, अब यहां पे क्या प्लस साइन, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब दूसरा क्या, माइनस, तो ये हो गया माइनस, अब ये 2x माइनस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब यहां प्लस 2 इंटू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स और इसके बाद सब जीरो हो जाएगा, तो ये प्लस सी। अब यहां पे अगर माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 2x माइनस 2 प्लस 2 प्लस सी, तो ये 2 कैंसिल हो गया, 2x कैंसिल हो गया, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। तो ये मेथड में करना कुछ नहीं है, फर्स्ट फंक्शन को लिखो, उसको डिफरेंशिएट करते चले जाओ, सेकंड फंक्शन को लिखो, उसको इंटीग्रेट करते चले जाओ, यहां पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन लिखो और फिर इनको साइन कंसिडर करते हुए क्रॉस में मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ दो, तो आपको सीधे आंसर मिल जाएगा। अब ये मेथड में एक चीज और पॉसिबल है कि सपोज आपको कहीं बीच में रुकना है, कि सपोज आपको ये स्टेज पे जाके इंटीग्रेशन को रोक देना है, तो अपने वो केस में क्या करेंगे, अपने वो केस में इसको लिखेंगे सीधे प्लस साइन है तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। अब दूसरा क्या, माइनस 2x माइनस 2 ई टू द पावर माइनस एक्स। अपने यहां पे रुक रहे हैं तो प्लस साइन है और फिर इसके बाद लिखेंगे प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स dx। तो सीधे इसको ऐसे लिख देंगे। तो यहां पे अपने कंप्लीट इंटीग्रेट नहीं किए, यहां पे हमने ये इंटीग्रेशन छोड़ दिया। तो किसी भी स्टेप पे आप इंटीग्रेशन को रोक भी सकते हैं और ये चीज काम आएगी जब अपने इंटीग्रेट करेंगे ई टू द पावर एक्स साइन एक्स टाइप के फंक्शंस। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 6x इंटू साइन एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो पहले टेबल बनाते हैं। अब फर्स्ट फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 6x और सेकंड फंक्शन है आपका साइन एक्स और ये है प्लस। अब इसको डिफरेंशिएट किया 3x स्क्वायर प्लस 6, एक बार और डिफरेंशिएट किया 6x, एक बार और डिफरेंशिएट किया 6, वापस डिफरेंशिएट किया 0। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स। अब यहां ऑल्टरनेट प्लस माइनस और प्लस। अब सीधे आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ये क्रॉस में लिखेंगे, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस 6x इंटू माइनस कॉस एक्स। अब यहां पे माइनस है तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 इंटू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। अब उसके बाद प्लस है तो प्लस 6x इंटू कॉस एक्स और फाइनली यह है माइनस 6 इंटू साइन एक्स प्लस सी। अब कॉस एक्स को एक साथ ले लेते हैं और साइन एक्स को एक साथ ले लेते हैं। तो अगर कॉस एक्स कॉमन ले लिया
तो ये हो गया cos x माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 6x, और अगर sin x कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3x² प्लस 6 माइनस 6 प्लस c। तो यहां पे 6x कैंसिल हो गया और यहां पे 6 कैंसिल हो गया, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये आएगा आपका माइनस एक्स क्यूब कॉस x प्लस 3x² sin x प्लस c। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, e⁻x और sin bx। यहां पे फिर से टेबल बनाएंगे, ये है e⁻ax और ये है sin bx और ये प्लस है ना। e⁻ax इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a इंटू e⁻ax, फिर a² e⁻ax, a क्यूब e⁻ax, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या माइनस cos bx अपॉन b, ये हो गया माइनस sin bx अपॉन b²। अब क्योंकि साइन वापस आ गया, इसको और आगे करने की जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ प्लस माइनस और प्लस लिखेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो गया इंटीग्रेशन e⁻ax sin bx dx, जो कि सपोज है i। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपका प्लस e⁻ax इंटू माइनस कॉस bx अपॉन b। अभी क्या माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये है a e⁻ax sin bx अपॉन b², और अपने इसको यहां पे रोक रहे हैं तो यहां प्लस साइन है तो ये हो गया प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस तो ये हो गया माइनस, और ये है a² e⁻ax sin bx अपॉन b² dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c डैश। अब इसको अपने लिख सकते हैं, ये है i। अब यहां से e⁻ax अपॉन b² कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया e⁻ax अपॉन b², और यहां पे आ गया माइनस b cos bx प्लस a sin bx, और यहां पे माइनस a² अपॉन b²। अब e⁻ax sin bx वापस से i है तो ये हो गया i प्लस c डैश। अब इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे तो ये हो गया a² प्लस b² अपॉन b² i, और ये बराबर है e⁻ax अपॉन b² माइनस b cos bx प्लस a sin bx प्लस c डैश के। तो इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको अपने लिख सकते हैं e⁻ax अपॉन a² प्लस b² माइनस b cos bx प्लस a sin bx, और ये कांस्टेंट इनटू c डैश इज सम अदर कांस्टेंट c। तो ये आ गया आपका आंसर। तो अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सक्सेसिवली यूज करना है तो उसके लिए टेबुलेशन मेथड एक अच्छा शॉर्टकट हो सकता है।